सो हेलो एवरीवन, आज डाउन करने वाले हैं सोल इन 2 के एपिसोड 115 का। इसमें कि हुआ कि मॉम को दिखाया जा रहा है और तो और यहाँ पर एक सोल्जर भी बनने वाला है जहाँ पर कि फ्यूचर में वो मिलेगा वैंग दोंगर से। तो हुआ आया हुआ था अपनी मॉम की ग्रेव के पास में, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर लिखा हुआ था मेरी वाइफ की कब्र। इसका मतलब है कि जो ड्यूक है दाई हाओ, जो कि है हुआ के फादर, उन्होंने ये करा है। इस चीज को देखकर वो इमोशनल हो जाता है। उसको गुस्सा भी आ रहा था, नफरत भी हो रही थी, लेकिन उसको रोना भी आ रहा था। इसलिए हुआ जो रहता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है और थोड़ा सा रोना शुरू करता है। वहीं पर भी वो सो भी जाता है। उसको सपने में उसकी मॉम आती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है ड्यूक के साथ में, लेकिन फिर वो सुबह के टाइम उठता है और उसको समझ में आती है कि नहीं, उसको तो ये बहुत कुछ करना है। वो कसम खाता है कि वो स्ट्रांग होगा जिससे कि वो वापस आ सके, दाई हाओ को फोर्स करेगा जिससे कि उसकी जो मॉम है उनको दाई हाओ अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कर सके सब जगह पर। और तो और जिन्होंने भी उनके साथ में गलत किया है वो उन सबको सबक सिखाएगा। यहाँ पर ऑफरिंग्स को देने के बाद हुआ वहां से चला जाता है वेस्ट की तरफ स्टारल्यू सिटी में, और बीच रास्ते में रुकता है एक सिटी में जहाँ पर कि अपनी न्यू आइडेंटिटी को फोर्स कर लेता है, जहाँ पर कि वो अपना हुलिया बदल लेता है 30 गोल्डन सोल कॉइन्स के लिए आगे जाने से पहले। डाउन माउंटेन रेंज के पास में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो कि हेवनली सोल एम्पायर की बॉर्डर के पास में था, जिसको ये सप्लाई करते हैं स्टारल्यू एम्पायर के फ्रंट लाइंस। और वो जो है बिल्कुल सतर्क है सरमून एम्पायर को लेकर, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवली रिजर्व्ड सोल्जर्स थे, जिससे कि अगर कोई बैटल हो जाती है तो जल्दी से वो जो सोल्जर्स रहते हैं वो घायल सोल्जर्स की जगह पर जा सके। तो ये जो लीजेंस थे वो थे 4th और 6th, हर एक में 15,000 सोल्जर्स थे और वो फाइट करने के लिए तैयार थे। अभी हाल ही के टाइम में दोनों के जो लीजेंस रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट चल रही थी। मतलब यहाँ पर नए नए सोल्जर्स जो उनको लोग भर्ती कर रहे थे। यहाँ पर काफी ज्यादा गरीब लोग भी थे, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं अपने नाम को दर्ज कराने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर खाना मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे और यहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है 6th रिजर्व लीजन रिक्रूटमेंट स्टेशन को, जो कि सिटी गेट के पास सेटअप हुआ था। उसके जो वेटरन्स रहते हैं वो सब लोग एडवर्टाइज कर रहे थे 4 सिल्वर कॉइन्स पर मंथ दिए जाएंगे और 2 मीट मील्स भी दी जाएंगी डेली, और उन्होंने यूनिफॉर्म्स भी देने के लिए वादा करा था और वेपन्स भी। और इसलिए वहां पर रिक्रूटमेंट काफी अच्छे तरीके चल रही थी। एक लंबा सा बंदा था जिसका नाम था तेंग दोंग, वो ऑफिसर को इम्प्रेस कर देता है सबसे ज्यादा वेट को उठाकर, और इसलिए वो प्राइवेट फर्स्ट क्लास में आ जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों, जो तेंग दोंग था वो असल में हुआ ही था। वो सोचता है कि मैं रैंक्स में ऊपर जाता रहूंगा जब तक ये व्हाइट टाइगर ड्यूक को पीछे ना छोड़ दूं, लेकिन इसमें वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, वो अपनी दम का इस्तेमाल करेगा इसमें ऊपर पहुंचने के लिए। एक ऑफिसर जो रहता है वो हुआ कि फर्स्ट क्लास स्टेटस को देखकर इंप्रेस हो गया था। वो उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है और एक हैंडशेक कॉन्टेस्ट को रखता है। हुआ बिना कोई सोल पावर को इस्तेमाल करे हुए आराम से प्रेशर को विथस्टैंड कर जाता है, जिससे कि ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है, जो कि उसको फिर भेज देता है फॉर्मेशन को ज्वाइन करने के लिए। दोपहर होने तक जो ग्रुप्स रहता है करीब 500 का हो चुका था। एक ऑफिसर जो रहता है वो एक हाई रैंकिंग लीडर को जाकर खाना पीना खिला रहा था, जो कि थे जोंग तियान, जो कि एक लार्ज टीम लीडर थे सिल्वर प्लेट आर्मर में, जिनकी जो बैटलफील्ड प्रेजेंस थी ऑर्डर को कमांड कर रही थी। वो डिक्लेयर करते कि अगले 3 महीने के लिए वो सब लोग उनके अंडर में रहने वाले हैं। हुआ को जो नेम था वो पहले था सारे फाइटिंग सोल्जर्स में, और वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। जिस टाइम पर और ज्यादा रिक्रूट्स रहती हैं उसके साथ में आ जाती हैं। एंड में 300 को चूज कर लिया जाता है, 200 जो है ऑक्सिलरी बन जाते हैं। जोंग तियान रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो असाइनमेंट है वो बेस्ड है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और यहाँ पर फिजिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन 6th रिजर्व लीजन में जो 300 न्यू सोल्जर्स रहते हैं, इसमें कि हुआ भी था, उनको 10 बंक हाउसेस दिए जाते हैं 30-30 लोगों के। हुआ को पहले बंक में रखा जाता है। सारे लोगों को वो देख रहा था कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ जो रहता है वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर सबके साथ में हो जाना चाहिए, इसलिए वो एक छोटी सी स्पीच देता है जिसमें कि वो स्ट्रेस डाल रहा था कि बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, इसलिए टीम वर्क उनको एक अच्छी जगह ला सकता है फाइटिंग सोल्जर्स के बीच में। उसकी अपील की काफी सारे लोग उसके साथ में आते हैं। हुआ स्विफ्टली बिना कोई सोल पावर को इस्तेमाल करे हुए उन सबको सप्रेस कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं लीडरशिप से हट जाऊंगा अगर तुम लोग मुझे डिफीट कर दो। एक और जो बिल्कुल काम रिक्रूट था जिसका नाम था वैंग जाओदुआन, वो उसको टेस्ट करते हैं। हुआ इजीली उनको भी ओवरपावर कर देता है। वैंग जो एक्नॉलेज करता है कि हुआ की स्किल्स सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उसका जो हुआ रहता है काफी सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करता है फॉर्मेशन बनाने के लिए और अपनी मिलिट्री कैंटीन में ले जाता है। जो डाइनिंग एरिया रहता है बिल्कुल खुला हुआ था, जहाँ पर खाना रहता है वो प्रिपेयर करा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उनके जो लार्ज टीम लीडर थे वो थे जोंग तियान, वो पर्सनली रिक्रूट्स को सर्व करते हैं खाना पीना। जो मील रहती है उसमें मीट सूप था, वेजिटेबल्स और वगैरह वगैरह। लंच के बाद में हुआ फिर से अपने बंक को जो है लीड करने लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ, और उसको जोंग तियान जाने देते हैं। वो काफी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा था। जिस टाइम पर रोल कॉल जो रहता है खत्म हो जाता है, जोंग तियान इंट्रोड्यूस करते हैं 3 मीडियम टीम लीडर्स को, जो कि थे शी शाओ, युन तियान और लोंग शुन, और एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ 150-300 में से बचेंगे फाइटिंग सोल्जर्स के लिए 3 महीने के बाद। पहला लेसन था कि यहाँ पर सबको बहुत ज्यादा अच्छे से रहना पड़ेगा, शाम होने तक खड़े रहना पड़ेगा उन लोगों को, और अगर कोई नहीं खड़ा हो पाएगा तो उनको थोड़ा बहुत मारा जाएगा इससे कि वो खड़े रहें। पहले तो रिक्रूट्स जो रहते हैं सोचते इजी होगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ तो बढ़ता जा रहा था।
मसल जो रहती है दर्द हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता रहता है और जो पसीना रहता है पूरी यूनिफॉर्म से भर जाता है। यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स के हाथ में डंडे वगैरह भी थे, इसलिए आपको कोई रिलैक्स भी नहीं कर सकता था। वेटरन्स को पता थी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एंड्योरेंस टेस्ट है, लेकिन हुआ काम रहता है टाइम को इस्तेमाल करता है मेडिटेट करने के लिए और सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी चीज है पहले कंपैरिजन में। 2 घंटे के बाद पहला जो रिक्रूट रहता है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, उनको यहाँ पर मेडिकल जो स्टाफ रहता है वो ले जाता है। ऐसे करते थे काफी सारे लोग गिर जाते हैं। तीसरे घंटे में सिर्फ 100 लोग बचते हैं और वो भी यहाँ पर कपकपाने में लगे हुए थे। मेडिक्स जो रहते हैं वो ले जा रहे थे, कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा पीला पड़ जाता है तो हुआ की बंक की तरफ सिर्फ 6 लोग सह पाते हैं, बाकी सब गिर जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करते रहे, ट्रेनिंग शाम हो जाती है, सनसेट के बाद सबको यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है, वो लोग जाकर सोते वगैरह हैं और इस तरीके से जो हुआ है उसकी ट्रेनिंग चलने वाली है और यहीं पर ही वो वैंग डोंगर से ही मिले। अब यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, हुआ तो खोया हुआ था अपने प्यार की यादों में वैंग डोंगर की, लेकिन एकदम से वहां पर दाई ल्यूली आ जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुमसे प्राइवेटली बात कर सकता हूँ क्या। वो जाते हैं परेड ग्राउंड तक और दाई ल्यूली चैलेंज करता है हुआ को टीम लीडर की पोजीशन के लिए और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हमारी स्क्वाड तो चलाने ही दूंगा अगर तुम मुझे टीम लीडर पोजीशन दे दोगे तो। लेकिन हुआ जो है उसको अभी भी जल्दी जल्दी रैंक्स में एडवांस करना था, इसलिए वो रिफ्यूज कर देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर वो दोनों फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो बन जाएगा। दाई ल्यूली एक पंच मारता है लेकिन हुआ आराम से उसको डॉज कर लेता है, काउंटर अटैक कर लेता है। जैसे कि दाई ल्यूली रहता है वो पीछे की तरफ फेंक जाता है। अब यहाँ पर उसको गुस्सा आ रही थी, फिर से ट्राई करता है लेकिन हुआ उसकी रिस्ट को ग्रैब करता है, एफर्टलेसली उसको ग्राउंड कीपर मार देता है। हुआ फिर पीछे की तरफ मुड़ता है जाने के लिए, लेकिन जो गुस्से में दाई ल्यूली वो वहां से उठता है और उसके ऊपर शाउट करता है। दाई ल्यूली उसके बाद अपनी मार्शल सोल को निकालता है जो कि व्हाइट टाइगर की थी, जिससे कि हुआ सरप्राइज आ जाता है। वो इमीडिएटली नोटिस करता है कि टाइगर जो है वो एक कमजोर सा म्यूटेटेड वर्जन है और उसके पास ब्लैक स्ट्राइप्स नहीं है और जो स्ट्रेंज प्यूपिल्स होती हैं व्हाइट टाइगर ड्यूक की लीनिएज की वो भी नहीं है। अभी उस नेम को देखकर जो कि था दाई ल्यूली, हुआ को रियलाइज होता है कि हो सकता है कि वो उसका हाफ ब्रदर हो। वो बुलाता है दाई ल्यूली को, वो कहता है कि ये जो दाई ल्यूली है वो मुझसे 1 साल छोटा है और उसके जो 2 और ब्रदर्स हैं जो कि है दाई यूचेंग और दाई हुआबिन, वो उनके तरह टैलेंटेड नहीं है। दाई ल्यूली को पता ही थी ये बात की ऐसा कुछ है, इसलिए वो अपनी सुपरियरिटी को बूस्ट करता है सोल मास्टर होने के नाते और कहता है हुआ उसे कि अपनी पोजीशन को दे दो। अभी यहाँ पर अपने छोटे भाई के लिए प्यार से उसका दिल भर जाता है, इसलिए हुआ स्माइल करता है। उसको रियलाइज होता है कि दाई ल्यूली है वो यहाँ पर जेलस नहीं है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी अकल कम हैगी, इसलिए वो जीतने की वजह डिसाइड करता है कि उसको एक लेसन सिखाएगा। वो कहता है दाई ल्यूली से कि वो उसके ऊपर अटैक करे और प्रॉमिस करता है कि अगर वो जीत वो अपनी पोजीशन दे देगा। दाई ल्यूली अनलीश करता है अपनी सोल पावर को, चार्ज करता है हुआ की तरफ और वो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ भी क्यों ना वो एफर्टलेसली किक मार देता है दाई ल्यूली को और वो दूर की तरफ फेंक जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, जिससे कि दाई ल्यूली यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो अनलीश करता है अपनी फर्स्ट सोल स्किल जो कि व्हाइट टाइगर शील्ड और उसकी तरफ आ जाता है। वो नोटिस करता है कि जो व्हाइट टाइगर है वो भी म्यूटेटेड है, उसमें स्पिरिचुअल और रहा है, लेकिन अभी वो सोया हुआ है। वो इजीली उसको डॉच कर लेता है अटैक को और पीछे की तरफ उसको पंच कर देता है, लेकिन इस टाइम वो उसको नीचे नहीं गिराता है। दाई ल्यूली को अब सीरियस हो जाता है, उसके अटैक्स और ज्यादा फास्ट होते जाते हैं, लेकिन हुआ एफर्टलेसली उनको ब्लॉक करता जा रहा था। दाई ल्यूली फिर इस्तेमाल करता है अपनी थर्ड सोल स्किल को जो कि थी व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है, वो फिर से अटैक करता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो कुछ उखाड़ तो पानी रहता हुआ उसको बताता है कि जो मार्शल सोल होती है वो सिर्फ सब कुछ नहीं होती है। और पहली बार फिर हुआ ऑफेंसिव मोड में आता है, वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है और पीछे आता है दाई ल्यूली के, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। दाई ल्यूली की सोल पावर रहती है पूरी खत्म हो जाती है, उसकी मार्शल वापस चली जाती है। हुआ उसके बाद उसको साइड की तरफ दाई ल्यूली उसको देखता रह जाता है। उसको यहाँ पर हमेशा से थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है अपने ब्रदर्स से और इसलिए वो होप कर रहा था कि जो मिलिट्री है उसमें वो एडवांस करेगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लेकिन इस तरीके से वो किसी से हार गए जो कि कोई सोल मास्टर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुआ सोल मास्टर की तरह बना ही नहीं है, इसलिए उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो खत्म सा हो गया था। हुआ जिस टाइम पे रिटर्न होता है वो उसके पास बैठ जाता है और उसको थोड़े बहुत लेक्चर देता है और कहता है कि मैन जो रहते हैं वो उतनी आसानी से गिव अप नहीं करते हैं। उसके बाद दाई ल्यूली में फिर से आ जाती है एक जान और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। दाई ल्यूली उससे ये भी कहता है कि मेरा गोल है टाइटल डालुआ बनना, जो कि हुआ उसे भी कहीं ज्यादा आगे है और उसको क्या पता कि जो हुआ वो ऑलरेडी टाइटल डालुआ को हरा सकता है। हुआ उससे कहता है उसको पहले हुआ को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके इतने ज्यादा बड़े एम्बिशंस हो सकते हैं। दाई ल्यूली अभी भी फ्रस्ट्रेटेड था, वो एक्सेप्ट करता है यूनिफॉर्म को जो कि हुआ बुलाया था और बंक में वापस चला जाता, कसम खाता है कि अगले दिन वो उसको फिर से चैलेंज करेगा। हुआ सोचता है कि क्या उसको हेल्प करनी चाहिए दाई ल्यूली की इंप्रूव होने में और उसको लगता है कि अगर वो उससे डेली फाइट करेगा तो वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगले महीने तक हुआ कंसिस्टेंटली
कॉन्स्टेंटली दाइलुली को हराता रहता है। हुआ बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है कि उसको कोई भी रियल इंजरीज ना दे, लेकिन वो सुपीरियर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसको डिफीट कर सके। हुआ की लीडरशिप स्किल्स रहती है, फाइटिंग जो पावर रहती है, उसकी वजह से सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो सिखाता भी है काफी सारे लोगों को टैंक सेक की टेक्निक, और उनकी जो स्मॉल टीम रहती है कहता है कि वो सबसे बेस्ट बनेगी। 1 महीने बाद दाइलुली ने ऑलरेडी काफी ज्यादा हार चुका था, इसलिए जिस टाइम में हुआ वापस आता है उससे लड़ने के लिए, दाइलुली इस बार रिफ्यूज करता है। हुआ लेकिन कुछ भी क्यों ना हो कामली थ्रेटन करता है कि दाइलुली की आइडेंटिटी को सोल मास्टर की तरह वो यहाँ पर रिवील कर देगा, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी नहीं हरा सकता है। इसलिए यहाँ पर दाइलुली को एग्री करना पड़ता है। वो फिर से फाइट करते हैं। उस रात दाइलुली बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता है और हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं परेड ग्राउंड में, अपनी व्हाइट टाइगर फियर्स लाइट वेव का इस्तेमाल करता है, वो काफी सारी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हुआ का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। अब जैसे ही दाइलुली उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पूरी पावर वाला आवाज आती है काफी दूर आई से। अब वो क्या है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में।